नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आप सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन लगा था 2 महीने के लिए। हालांकि अब धीरे धीरे खोल दिया गया है, लेकिन इसका जो असर है खास करके हमारे भारत के इकोनॉमी पे पड़ा है, नौकरी पे पड़ा है, जॉब पे पड़ा है, अर्थव्यवस्था पे पड़ा है। और जो लोग काम करते थे, जो लोग रोजगार थे, इस लॉकडाउन के चलते उनको बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें से सबसे जो आसान काम है वो खास करके लोग YouTube को मानते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप YouTube पे काम कर सकते हैं, YouTube में करियर बना सकते हैं और YouTube पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जितना कि आप नौकरी से नहीं कमा सकते हैं। तो इस प्रकार को चीज़ों को लेकर लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग YouTube पर आना चाहते हैं और बहुत लोग आ भी चुके हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आज कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूं कि अगर उनके 0 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर शुरुआत कर लिए हैं और उनके सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि चैनल को शुरुआत करके काम किया जाए और यूट्यूब में ही फ्यूचर स्कोप देखा जाए और यूट्यूब में ही पैसा कमाया जाए, तो इसके बारे में मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आपके 0 सब्सक्राइबर्स है या फिर आपने अपनी चैनल की शुरुआत किया है तो आपको कौन कौन सी चीज़ फॉलो करनी है उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। आप एक एक करके सुनिएगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो पहला चीज़ है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो चीज़ है कि आप माइंड सेटअप के साथ यूट्यूब चैनल पे आएँ। मतलब आप एक जो है परसेप्शन बनाएं, माइंड सेटअप बनाएं और एक पार्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करें कि आपको किस पे काम करना है। माइंड सेटअप बनाएं किस पे काम करना है तो करना है, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। जो करना पड़ेगा इस चैनल के लिए उसको आपको करना है। माइंड सेटअप बनाइए कि हमें पैसा कमाना है, इतने साल में इतना पैसा कमाना है। इस माइंड सेटअप के साथ अगर आप स्थिर होकर कंटिन्यूअसली काम करते हैं तो आने वाले समय में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पहली चीज़ है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड सेटअप क्या कहता है। माइंड सेटअप ऐसा कहता है कि इसको भी करें और क्या करें कि इसको कम कर दें, फिर काम दूसरे को ज़्यादा करें, तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। पूरा फोकस्ड, पूरा एम के साथ, एकदम पूरा माइंड सेटअप के साथ आप एक गोल बनाकर उस चीज़ों को करिए और वैसा करते हैं तो आपको जरूर यूट्यूब में सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आपका माइंड सेटअप। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई कि आपका अगर 0 सब्सक्राइबर है तो 0 सब्सक्राइबर्स है तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात बनाइए, ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए जो कि सर्चेबल हो, मतलब लोग हमेशा उसको सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर आप टेक्निकल चैनल बनाते हैं और यूट्यूब की टिप्स देते हैं तो यूट्यूब पर सबसे जो मेन चीज़ होता है, पहला चीज़ ज़्यादा सर्चेबल आजकल हो रहा है, वो हो रहा है आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा। क्योंकि नए यूट्यूबर्स होते हैं और नए यूट्यूबर्स को शुरुआत में लगभग 4 से 6 महीने तक लग जाता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 जो है वॉचिंग आवर कंप्लीट करने में। और खास करके अगर बेहतरीन काम करते हैं तब, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ज़्यादा समय लग सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्चेबल टॉपिक है वो है कि 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉचिंग आवर। तो आप जो भी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप जैसे कि कोई यूट्यूब का चैनल शुरुआत किए तो आप ऐसी अगर टिप्स दे रहे हैं, ऐसी नॉलेज दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी वीडियो रैंक कर सकती है, इसकी वीडियो सर्च कर सकती है और आपकी वीडियो जो है टॉप प्रायोरिटीज में आ सकती है, जिसके चलते हो सकता है कि आपको आसानी से व्यूज मिल जाए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़, लाइक अगर पॉलिटिक्स का लेते हैं तो पॉलिटिक्स में जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, देखिए इसमें 2 तरीके काम कर सकते हैं। एक तो आपको ऐसा करना है कि एवरग्रीन होना चाहिए और एक होता है कि सर्चेबल होना चाहिए और ट्रेंडिंग टॉपिक होना चाहिए। तो वो आपको डिसाइड करना है कि मिक्स करके करिएगा तो बेहतर होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो कीजिएगा तो बेहतर होगा और एवरग्रीन को करते हैं तो वो आउट टाइम, मतलब कि लॉन्ग टाइम के बाद जाके जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो दोनों प्रकार का काम करें। लेकिन अगर आपके चैनल पर लगता है कि ऐसा व्यूज आने लगा तो फिर उसको फॉलो किया कीजिए और ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाइए। मान लीजिए जैसे कुकिंग का चैनल है तो कुकिंग का चैनल है, अगर फिर आके ठंडा का मौसम गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी का मौसम जब बारिश होगा तो बारिश में विभिन्न प्रकार के मेज बनते हैं। लाइक आपके पकौड़ी हो गए, किसी और का पकौड़ा, किसी और का पकौड़ा, किसी और का पकौड़ा। तो उस प्रकार के टिप्स
उस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं कि बारिश के मौसम में पकौड़े कैसे बनाएं, बारिश के मौसम में प्याज के पकौड़े कैसे बनाएं। तो ये जो होगी सर्चेबल टॉपिक होगी, लोग सर्च करना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में ही कैसा खाना बनाया जाए। तो इस प्रकार के टॉपिक पर अगर आप बनाते हैं तो वो सर्चेबल होता है और उसकी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो होता है ना व्यूअर आने का ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप जो है अगर इस प्रकार का चैनल बनाते हैं तो आप सर्चेबल टॉपिक को ज़्यादा फोकस्ड करें तो हो सकता है कि आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर जाए। इसको आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है, और तीसरी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने वीडियो को, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं मतलब क्या हुआ कि आप देश के दूसरे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले इंजन पर वीडियो बनाते हैं। पहला गूगल हो गया, दूसरा यूट्यूब हो गया। किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लोग गूगल करता है, और कोई भी चीज़ किसी को देखना है तो यूट्यूब करता है। मतलब पूरे दुनिया का नंबर 2 सर्चेबल जो चीज़ है वो है यूट्यूब। तो अब बताइए कि अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं तो दूसरे को शेयर करने की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद शेयर करेगा, आपको खुद देखना चाहेगा। आपकी वीडियोस वैसी होगी तो देखना चाहेगा, सर्च करेगा, मिलेगा तो देखेगा। तो इसमें ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है शेयर करने में। अगर आपका कंटेंट वीडियो फोकस करना है आपको कि हम क्या दे रहे हैं, अगर वैसी चीज़ें आप देते हैं तो लोग अपने आप आएंगे। अब YouTube पे आप सुनते होंगे ना कि हमने कर दिया 2 महीना पहले अपलोड और 2 महीने बाद पता चला कि उस पर मिलियन व्यूज़ आ गए। क्यों आ गए भाई? वो चीज़ें सर्च में आई, टॉपिक सर्चेबल हुआ। अब आपको जब इतना ही व्यूअर लाना तो शुरू में शेयर करके ला देते, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली काम करते रहिए। यूट्यूब नंबर 2 पूरे वर्ल्ड का सर्चेबल जो इंजन है वो है। तो यूट्यूब पे लगातार काम करेंगे तो आपकी टॉपिक अगर सर्चेबल हो जाती है तो आपकी टॉपिक सर्चेबल हो सकती है और व्यूज आ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि एक हमारा पुराना चैनल था, उस पर हमने जो है मोर से रिलेटेड एक वीडियो डाला था और मोर को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो जो है 3 समथिंग मिलियन के अराउंड में व्यूज पहुंच गया और शुरू में 500-600 व्यूअर थे। तो ये हो सकता है, इस पर लगभग कंटिन्यूसली काम करते हैं तो आपको लोग सर्च करेंगे और आपका हो सकता है कि वो चीज़ें इन फ्यूचर जाकर वायरल हो जाए और उससे अच्छा पैसा, उससे अच्छा सब्सक्राइबर, उस पर जो है अच्छे व्यूज़ गेन कर सकें। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। आपको ज़्यादा जो शेयर करना है, शेयर पे फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उठा कर कहीं भी डाल दिए, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा आपको बनाएं, आप ऐसे टैग्स दिए या ऐसे टाइटल्स दिए, ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए और ऐसी क्वालिटीज़ वीडियो बनाएं कि अगर यूट्यूब पे कोई सर्च करे तो आपकी रैंक करने लगे और फिर वहाँ से विजिट करके आपके चैनल को देख पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फोकस करना है शेयर नहीं करने पर, आपको फोकस करना है कंटेंट को बनाने पर, क्वालिटी देने पर, क्रिएटर पर आपको ध्यान देना है। तो ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है कि आप लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि कोई भी हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपका ट्रेंडिंग वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल, और जैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आपको कि अगर आपको बरसात के दिन में पकौड़ी खाना है तो ये अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं कुकिंग के चैनल्स के लिए तो ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। और अगर जैसे ठंडी के मौसम में जो है गाजर का हलवा कैसे बनाया जाए, इस प्रकार की चीज़ें अगर चीज़ें क्रिएट होती है तो उस प्रकार का कॉन्टेंट, उस प्रकार का डेटा क्रिएट करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें आप जरूर कीजिए। ये चौथी चीज़ हो गई। पाँचवीं चीज़ हो गई कि आपको ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि आपका शुरुआती चैनल है और शुरुआती दौर में आप अपने चैनल पे ऐसी कुछ वीडियोस बना रहे हैं और हिट नहीं हो रहा है, मतलब कि आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उस पे व्यूज आने लगे। एज्यूम कीजिए कि आपने कोई, मान लीजिए मिस्टीरियस का कोई चीज़ है, आपने रामायण को लेकर कोई वीडियो बनाया और उस वीडियो पर व्यूअर आने लगे, कुछ दिन बाद आने लगे, 2 महीने बाद आने लगे। तो फिर आपको क्या करना है कि उसको, जो आपके व्यूअर हैं और जो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उसको अपने चैनल पे बुलाने के लिए बस एक रास्ता है और वो रास्ता है कि उसी रामायण से जुड़ी हुई कहानी अपने चैनल पर बनाना शुरू कीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर आपका कोई वीडियोस देखा होगा, अगर उसी से रिलेटेड आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो इंटरेस्टेड बंदा के पास ब्राउज फीचर में वो वीडियो चला जाएगा, जिसको कि आपके सामने वाला जो बंदा होगा अगर उसको पसंद करता होगा तो उस वीडियोस को क्लिक करके देख सकता है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट होगा कि अगर उस वीडियो को देख के आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आए हैं तो ऑब्वियसली उस प्रकार की चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी अगर कोई वीडियोस डालते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचता है और जब सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचेगा और उनको वीडियोस अच्छी लगेगी तो फिर ऑब्वियसली आपके वीडियोस पे व्यूज आ सकेंगे। तो आप उसको जब तक फॉलो करते रहें तब तक आपके व्यूअर कम ना हो जाए।
और ऐसा आप खुद एनालाइज कीजिएगा, खुद सोचिएगा कि कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे कोई वीडियोस बना दिए हैं और उस वीडियोस पे व्यूज आने लगे हैं, उससे जुड़ा हुआ अगर वीडियोस थोड़ा बहुत इधर उधर करके बनाते हैं तो उस पे भी व्यूज आते हैं। तो इसको आपको फोकस करना है और चैनल ग्रोइंग में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और इसी के माध्यम से जो है चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ये सारी चीज़ें थी, 5 चीज़ें थी जो मैं बताया आपको कि अगर आपके 0 सब्सक्राइबर हैं तो इन पॉइंटों को फॉलो कर सकते हैं और इस पॉइंट्स के माध्यम से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और आपके चैनल पे अच्छे व्यूज, अच्छे सब्सक्राइबर आ सकते हैं। इसको आपको फुल्ली ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ जो मैं बताया उसको अगर आप चैनल पे इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है और उसका बेनिफिट होगा, आप इस्तेमाल कर जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।